last day of this series of this Bible study. हमारे इस बाइबल अध्ययन की इस सभा में ये आज का आखिरी मीटिंग है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Since from the first day till now, the Spirit of the Lord is helping us to meditate and to understand the deeper truths from the Bible. हमारे इस सभा के पहले दिन से लेकर अभी तक परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, उसकी गहराई और उसे गहराई रीति से ध्यान करने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करता है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। And the theme of our Bible study is about the second coming of our Lord Jesus Christ. हमारा बाइबल अध्ययन का विषय था प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। All over the world, all the Christians are expecting, or they're all ardently waiting for His coming. इस संसार के हर एक जगह में हर एक मसीह लोग प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन के लिए वे इंतजार करते हैं। But how many of them or how many of us will be caught up at His coming? उनमें से नहीं तो हम में से कितने लोग उसके आगमन में हम उठा लिए जाएंगे। If I go to the Word of God, यदि हम प्रभु के वचन में जाते हैं, there is a word in the Scripture. प्रभु के वचन में ऐसे एक वचन है, Now we are the children of God, आज हम परमेश्वर के संतान हैं, and it is not yet manifested how we shall be. लेकिन हम कैसे होंगे अब तक वो प्रकट नहीं हुआ। Just I would like to give a small example for that verse, and let me go to the Word of God. अभी उस वचन के प्रति एक सामान्य रीति से एक उदाहरण आपके सामने रखने के लिए चाहता हूँ, उसके बाद मैं प्रभु के वचन की ओर आगे बढ़ूंगा। That verse is in the Bible, 1 John chapter 3 and verse 2. ये वचन पहला यूहन्ना 3 अध्याय के दूसरा वचन में है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Just I would like to put that word in this term, अभी मैं उस वचन को इस रीति से रखने के लिए चाहता हूँ, because it is written, now we are the children of God. वो वचन ऐसा कहता है, आज हम परमेश्वर के बच्चे हैं। In my hand there is an egg. यहाँ मेरे हाथ में एक अंडा है। This is not a China egg. This is not artificial egg. ये एक चाइना एक अंडा नहीं है, ये एक This is a real one. ये एक वास्तविक अंडा है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की Now स्तुति हो। see, now we are all called as an egg. अब हम सारे लोग इस अंडा के साथ तुलना कर सकते हैं। It is not yet manifested what it will be or shall be after 21 days. ये 21 दिन के बाद ये कैसा होगा कर अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। Maybe rotten egg. शायद वो खराब हो सकता है, Maybe a new chicken out of it. नहीं तो उसके भीतर से एक नया मुर्गी निकलेगा। We cannot give guarantee for this egg now. उसके लिए हम कोई बात कह नहीं सकते हैं। But in order to get a new creature from this egg, लेकिन इसके अंदर से एक नया प्राणी निकलना है तो this egg has to go to some process. ये अंडा कुछ प्रक्रिया के भीतर जाना होगा। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Egg is mine. ये अंडा तो मेरा है। I have a lot of eggs. मेरे पास कई अंडे हैं, And in my house there are so many hens. और मेरे घर में भी कई मुर्गियां हैं। But there is some process for this egg to hatch. लेकिन ये अंडा मुर्गी देने के लिए उसके लिए कुछ प्रक्रिया है। That means it should be under the hen for 21 days. ये अंडा को मुर्गी के अंदर कम से कम 21 दिन को उसको रखना होगा। Now we are the children of God. अभी हम परमेश्वर के बच्चे हैं। It is not yet manifested how we shall be. लेकिन अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि आगे हम कैसे रहेंगे। We may not be caught up. हम शायद उठा लिए जा सकते हैं, नहीं तो उठा लिए नहीं भी जा सकते हैं। We may be righteous, we may be a wicked. हम धर्मी भी हो सकते हैं, दुष्ट भी रह सकते हैं। We may be good fishes, we may be bad fishes. हम अच्छे मछली हो सकते हैं या निकम्मा मछली हो सकते हैं। We may be wheat or we may be tares. शायद हम गेहूं हो सकते हैं, नहीं तो जंगली दाने भी हो सकते हैं। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Now we are called sons of God, children of God. लेकिन आज हम परमेश्वर के संतान होकर उसके बच्चे होकर कहलाए जाते हैं। This egg has to go through some process. जैसे ये अंडा के लिए कुछ प्रक्रिया के नीचे जाना होगा, Even so called, or we are the children of God, we have to go through some process. वैसे ही हम जब परमेश्वर के बच्चे होकर कहलाए जाते हैं, हम हर एक को एक प्रक्रिया के नीचे से जाना होगा। As this egg has to be under the hen for 21 days. जैसे इस अंडा को मुर्गी के साथ 21 दिन को रखना होगा। You know, first day, second day, the 1 week is over. जैसे एक हफ्ता बीत गया है, Sometimes the hen which hatch upon these eggs goes outside. कई बार ये मुर्गी जिस अंडे के ऊपर बैठती है कुछ समय के लिए वो चली जाती है। This is my egg. ये तो मेरा अंडा है।
The hen has gone out now. अभी तो मुर्गी चली गई है, Now I have taken this egg from अभी मैं there. वो अंडा को वहां से निकाल दिया हूँ, And very properly I ordered it inside the fridge. अभी उसको बहुत अच्छी रीति से मैं फ्रिज के अंदर रखता हूँ. The next day morning I took all the eggs from the fridge. उसके बाद दूसरा दिन फ्रिज के अंदर से सारे अंडा को मैं निकालकर Then I kept it under the hen. उसके बाद मैं वही मुर्गी के नीचे रखता हूँ. If I keep on doing this process, यदि मैं ऐसे ये प्रक्रिया को करता रहता हूँ तो what will happen after 21 days? तो 21 दिन के बाद क्या होगा? ना घर का ना गाड का. That means it's not for you, it's not for me. और वो आपके लिए भी प्रयोग होकर नहीं रहेगा, मेरे लिए भी प्रयोग होकर नहीं रहेगा. You cannot boil it and eat. आप उसको उबाल कर खा नहीं You सकते हैं, cannot make it an omelette or off boil. और उसको ऑमलेट या ऑफ बॉयल नहीं कर पाएंगे. Only one thing you can do, you can throw this egg. आप एक ही काम कर सकते हैं, इसको फेंक सकते हैं. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की There स्तुति हो. there is a process for every children of God has to go through. You must to go through. You must to follow it. हर एक बच्चों के लिए एक प्रक्रिया में जाना अनिवार्य है, हमें जाना ही पड़ेगा. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. The very first day we were meditating about the signs of the last days. पहला दिन हम आखिरी दिनों के कई चिन्हों के बारे में हमने ध्यान किया था. Second day we've been meditating that why did Jesus come for the first time? दूसरा दिन हमने ये ध्यान किया कि हमारे प्रभु यीशु मसीह प्रथम तौर से इस संसार में क्यों आया. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. And third day we were meditating for whom he shall come. और तीसरा दिन हमने ध्यान किया कि हमारा प्रभु यीशु मसीह वो किन के लिए वो आने वाला And है for what purpose he is going to come. और किस मकसद के साथ वो आने वाला है. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति Now हो. today is the last day. आज का दिन आखिरी दिन है. How he shall come. वो कैसा आएगा And what are the qualifications to meet him? और उसको मुलाकात करने के लिए हमारे लिए ठहराया हुआ दर्जा क्या है. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. Because there are a lot of opinions among the Christians and in the Christian societies. मसीहों के बीच में और मसीहों के समाज में इसके प्रति कई समझ कईयों के अंदर पाया जाता है. Even in so many villages, I heard the evangelists preach like this. ऐसे कई सुसमाचारक गांवों में ऐसे प्रचार करते हैं. As some other gods having mouse as their vehicle. जैसे कई देवताओं के लिए चूहा उनके लिए वाहन होकर रहता है. Or for some gods that peacock is their vehicle. और कुछ लोगों के लिए पीकॉक उनका वाहन है. Even so the Bible says. वैसे ही प्रभु का वचन कहता है. He will come in the clouds. वो तो बादल में आएगा. That clouds will have so many wheels. वो बादल के लिए कई चक्के रहेंगे. And thousands and hundreds of horses will pull that clouds. और हजारों और लाखों ये घोड़े जो है ये बादल को खींच के आएंगे. Yes, I heard it through my ears. That's why I'm telling. ये मैंने अपने कानों से सुना है, इसलिए आपके सामने कहता हूँ. Then I asked the evangelist, what is the name of that vehicle? तब मैंने पूछा वो वाहन का नाम क्या है. He said, when Jesus comes, he will declare that name of that vehicle. तब उसने कहा जब यीशु मसीह आएगा तब इस वाहन का नाम को वो बोलेगा. Whatever the people say, I don't know, but what the Bible says. मैं नहीं जानता कि लोग किस प्रकार से कहते हैं, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है. For today's evening meditation, shall we turn our Bible to 1 Thessalonians? आज के ध्यान के लिए हमारे पवित्र वचन को पहला थिस्सलुनीके की ओर हम फिरेंगे. Chapter 4, उसका 4वां अध्याय verse 14 to 17. उसके 14 से लेकर 17 वचन. 1 Thessalonians chapter 4, verse 14 to 17. पहला थिस्सलुनीके का 4वां अध्याय के 14 से 17. क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा. क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं में से कभी आगे न बढ़ेंगे. क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा. उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे. तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel,
and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Here, Saint Paul's looking at his Thessalonians, he explained about his coming. यहाँ तेसलोनिकों को देखकर संत पौलुस प्रभु का आगमन के बारे में वर्णन करता है, And he increased their hope also. और उनके आशा को भी वो बढ़ाता है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Because when a person is dead, जब एक व्यक्ति मर जाता है, immediately as we are in a physical body, and because of we are a carnal people, we used to cry or we used to show a sympathy for that person. जैसे हम शरीर में हैं और हम एक शारीरिक है, इसीलिए उसके प्रति हम दुख को प्रकट करते हैं। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। But Saint Paul says you should not do so. लेकिन संत पौलुस कहता है आपको ऐसा नहीं करना होगा। You must have hope, आपके लिए एक आशा है, because our Jesus Christ risen from the dead. क्योंकि हमारा यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा। Now what made him to rise from the dead? कैसा वो मरे हुए में से जी उठा? The second day itself I told you that matter. दूसरा दिन में ही इस बातों को आपके सामने में कहा था। One is he was totally obedient to his father. प्रथम तौर से वो पिता के लिए आज्ञाकारी बना। Secondly, he was a holy one. और दूसरा वो एक पवित्र व्यक्ति था। Holiness and obedient nature brought this hope in our life too. हमारे जीवन में पवित्रता और आज्ञाकारी मानने का स्वभाव हमारे जीवन में इस अनुभव को लाता है। Without these two nature, ये स्वभाव के बिना, without these two character, ये दोनों स्वभाव के बिना one cannot have the hope of his coming. एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के आगमन का आशा कदापि नहीं होगा। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। The verse 15 says, 15 वचन ऐसा कहता है, when he comes, जब वो आएगा, 14 verse it is written, 14 वचन में ऐसा लिखा गया when है, he comes, he will bring the saints with him. जब वो आएगा तब उसके साथ वो संतों को भी लेकर आएगा। Those who sleep in God or in Jesus, he will bring them. जो कोई मसीह में मरे हुए हैं उनको वो लेकर आएगा। Who are those people? ये कौन है? That's what it is written in, first those who are dead in Christ shall rise. इसीलिए ऐसा लिखा है, जो प्रथम तौर से मसीह में मर गए वो जी उठेंगे। Already those who sleep in God, in Christ, जो कोई पहले से ही मसीह में सो गए हैं, now they are all in resting place. अब वे सारे लोग विश्राम में हैं। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की When स्तुति हो। Jesus comes, जब यीशु मसीह आएगा, the soul of this dead body are in resting place, ये प्राण जो मर गया है वो विश्राम में है, and body is in the grave, और उसका शरीर कब्रिस्तान में है, and in the resting place the soul is waiting for a body, और ये इस विश्राम स्थान में ये प्राण इसके शरीर के लिए इंतजार करता है, and in the grave that body is waiting for a soul to come. और इस कब्रिस्तान में वो प्राण के लिए शरीर इंतजार करता है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Both the body as well as the soul have the same hope, ये शरीर और ये प्राण दोनों के अंदर एक आशा रहता है, because while they were living on this earth, जब वे संसार में जीवन बिताए थे, even till the death they had this hope. वे मरने तक वे इसी आशा के साथ जीवन बिताते थे। They died in that hope only. वे इसी आशा के साथ मृत्यु पाया। That's why body which is in the grave is waiting or is ardently waiting with a great hope. इसीलिए कब्रिस्तान में रखा हुआ वो शरीर प्रभु के वो इसी आशा के साथ इंतजार करता है। My Jesus will come, I will receive a new body. मेरा यीशु आएगा, मैं एक नया शरीर को प्राप्त करूंगा। At the same time the soul is also waiting. उसी साथ ही साथ प्राण भी इसके लिए इंतजार करता है। When this incident will happen, कब ये घटना होगा? in 1 Corinthians chapter 15, Saint Paul speaks about the last trump. पहला कोरिन्थी 15 अध्याय में संत पौलुस आखिरी तुरी के बारे में लिखता है। When the last trump is blown, जब आखिरी तुरी फूका जाएगा, these two hopes will join together in the mid-air. ये दो आशा एक दूसरे के साथ बादलों में मुलाकात करेगा। Soul will come out of its resting place, ये विश्राम स्थान से प्राण निकल आएगा, and from the grave the body will get up, और कब्रिस्तान से शरीर भी जी उठेगा, and these two will meet in the mid-air. और मध्य आकाश में इन दोनों का मुलाकात होगा। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Now God will give a new body to them, or it's a transformation body. हमारे लिए प्रभु एक रूपांतर का नया शरीर देगा। Now these two will appear in the mid-heaven in the transformation body. हम एक रूपांतर शरीर के साथ मध्य आकाश में मुलाकात करेंगे। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Now still we are all alive. अब हम जीवित है,
And very soon our turn will come. और जल्दी से जल्दी हमारा बारी भी आने वाला है, Because Jesus said he will bring the people with him, those who sleep in Jesus. क्योंकि यीशु मसीह कहता है जो मसीह में सो गए हैं उनको वो अपने साथ लेकर आएगा। 15th verse it is written, 15 वचन में ऐसा लिखा गया है, the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. That means we cannot go ahead of them. हम उनके आगे नहीं निकलेंगे। First thing will happen to them only. प्रथम तौर से ये अनुभव उनके जीवन में ही होगा। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Now, for them it is written in the 1 Corinthians chapter 15, उनके बारे में पहला कुरिन्ती 15 अध्याय में ऐसा लिखा गया है, verse 51 and 52 it is written, उसका 51 और 12 वचन में ऐसा लिखा है। there we read about a mystery. वहाँ एक भेद की बातों को देख सकते हैं। Behold, I show you a mystery. हाँ, एक भेद की बातों को बताता हूँ। Caught up or his coming is a great mystery. All cannot understand. प्रभु के आगमन में उठा लिया जाना और उसका आगमन, ये सब एक भेद है, सारे लोग समझ नहीं पाएंगे। There particular 2 times are mentioned. 2 समय के बारे में लिखा गया है। One is in the moment. वहाँ एक क्षण में, Second in the twinkling of an eye. और आंख के झपकी मारते ही। Why these 2 words are mentioned over there? क्यों ये 2 शब्द वहाँ लिखा गया है? Moment and the twinkling of an eye. एक क्षण में और आंख की झपकी मारते ही। This already those asleep in Christ Jesus, जो कोई पहले से ही मसीह में सो गए हैं, they are in the resting place, वे सारे लोग विश्राम में हैं, having the garment of righteousness. उनके लिए एक धार्मिकता का वस्त्र उनके पास है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Because already they are in the resting place. वे पहले से विश्राम स्थान में है। This garment is prepared by God. क्योंकि ये वस्त्र उनके लिए प्रभु की ओर से बनाया गया है, And it is in the hands of God. और वो परमेश्वर के हाथ में है। Bible says this is the deeds of the righteousness. क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ये उनके धार्मिकता के काम है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। And this garment can only given to the saints only. और केवल ये वस्त्र संतों के लिए दिया जाता है। And they are perfected in all the aspects. क्योंकि वे अपने जीवन में हर एक अनुभव में सिद्धता को प्राप्त किया है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। For them, twinkling of an eye is given. उनके लिए आंख के झपकी मारते ही उसको दिया गया है। To change or to transform, that's not necessary because already they wear that garment. उनको बदलना है और उनको रूपांतर करना है कोई जरूरी नहीं, क्योंकि उनके लिए ये वस्त्र दिया गया है। Because we who are alive, हम जो जीवित है, when the last trump blown, जब आखिरी तुरी फूका जाएगा, what is the word of God says? प्रभु का वचन क्या कहता है? We will be caught up. हम उठा लिए जाएंगे। We will be given a moment. हमारे लिए एक क्षण दिया जाएगा। For what? किस लिए? To wear this garment of righteousness. हमें ये धार्मिकता का वस्त्र को पहनने के लिए। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Not for the preparation. वो तैयारी करने के लिए नहीं। Those who are prepared already, जो कोई पहले से तैयार है, those who are ready to caught up, और जो कोई उठा लिए जाने के लिए तैयार है, for them the moment is given. उनके लिए एक क्षण दिया गया है। Within that moment, they must wear that garment of righteousness. उस क्षण भर में ही उस धार्मिकता के वस्त्र को उन्हें पहनना होगा। For that, they need a preparation or the worthiness. उनके लिए उस एक तैयारी चाहिए और उसका योग्यता चाहिए। That's why while all living on this earth only, they have to practice how to wear that garment. इसको हमारे जीवन में अनुभव में करने के लिए हम इस वस्त्र को कैसा पहनना है करके हमें अभ्यास करना होगा। Book of Revelation chapter 17 verse 8 onward. प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय के 8वें वचन से We could read so many garments over there. वहाँ कई वस्त्रों के बारे में आप पढ़ सकते हैं। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति While हो। on this earth, we must practice all those things. हम जब इस संसार में हैं, ये सारे बातों को हमें अभ्यास करना होगा। Even Christian life is not something come to the meeting just to hear the word of God. हम मसीह जीवन केवल प्रभु के सम्मुख में आकर परमेश्वर के वचन को सुनना केवल नहीं, Every day we have to exercise it. हर वक्त हमें इसे अभ्यास में लाना होगा। James writes like this. याकूब पत्रिका लिखने वाला ऐसा कहता है, Not only the hearer of the word of God, but also the doers. केवल हम सुनने वाले नहीं बल्कि उसके अनुसार करने वाले होकर रहना चाहिए। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Now, some people are thinking at the last moment we can get prepared. कुछ लोग ऐसे सोचते हैं आखिरी क्षण में मैं अपने आप को तैयार कर लूंगा। No, dear ones, God is not going to wait for you or not for your preparations. प्रिय लोगों, ऐसा कदापि नहीं, प्रभु आपके लिए इंतजार भी नहीं करेगा, आपकी तैयारी भी नहीं हो सकता है। If every morning is you are working, remember that God has extended one more day in your life in order to prepare for His coming. हर भोर के समय आप उठते हैं तो प्रभु आपके लिए एक दिन तैयार करके रखा है ताकि आप अपने आप को तैयार कर ले। Now, these two groups of people, अभी ये 2 झुंड के लोग, those who are dead in Christ, जो कोई मसीह में मर गए, and we who are alive, और जो हम जो जीवित है, and these two groups of people, ये 2 झुंड के लोग,
they will be in the mid-year while the 7 years tribulation is going on in this earth. जब इस पृथ्वी पर 7 साल का क्लेश का काल चलाया जाएगा, तब ये 2 झुंड के लोग मध्य आकाश में प्रभु के साथ होंगे। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। So that day is fast approaching. वो दिन बहुत ही जल्दी आने वाला है। How many of us are going to caught up that I don't know, we don't know? हम में से कितने लोग उठा लिए जाएंगे? मैं भी नहीं जानता, हम भी नहीं जानते हैं। If you are under that process, यदि हम उस प्रक्रिया में है तो, if you are keeping and observing all the commandments of God, यदि हम उसके हर एक नियमों को रक्षा करते हैं और अनुकरण करते हैं तो, dear ones, surely we will be caught up. प्रभु के लोगों, हम जरूर उसके आगमन में उठा लिए जाएंगे। Again I am telling, और एक बार मैं कहता हूँ, we cannot be 100% perfection. हम 100% संतों का नहीं बदल सकते हैं। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। You know, sometimes when the children gets good marks in all other subjects, जब हमारे बच्चे सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा मार्क लिया है but तो only in the mathematics he got 30 marks. केवल एक ही विषय में वो 30% लिया है। Now 35 is needed. अभी उसके लिए 35 चाहिए। So looking all other subjects, all the subjects are 90 and above 90. और बाकी सारे विषय में 90 से अधिक मार्क लिया है। Teacher gives grace mark. टीचर उसको ग्रेस मार्क देता है। That grace mark promotes that child. वो ग्रेस मार्क उसको पास होने के लिए सहायता करता है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। In 1 Peter chapter 1 also we read about the grace which is going to appear at his coming. पहला पत्रस पहला अध्याय में आने वाले समय में प्रकट होने वाले अनुग्रह के बारे में हम पढ़ सकते हैं। Praise be to God. परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। So when he is going to come, जब वो आएगा, at that time grace will be appeared. उस समय उसके साथ ही साथ अनुग्रह भी प्रकट होएगा। Those are eagerly waiting, जो कोई उसके लिए इंतजार करते हैं, those are having the spirit of groaning within themselves, जिनके अंदर एक आत्मा का कहराना पाया जाता है, because of this grace they will be transformed. ये अनुग्रह के द्वारा वे रूपांतर होंगे। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Now unto the prepared church, अभी जो कलीसिया तैयार हो गया है unto that prepared bride, और जो दुल्हन तैयार है, our Jesus going to come. हमारे यीशु मसीह आने वाला है। How shall he appear? कैसा वो प्रकट होगा? In the Bible many places we could see about his appearance. प्रभु के वचन में कई जगह में यीशु मसीह का प्रकट होने वाले के बारे में हम पढ़ सकते हैं। In 1 John chapter 3 verse 2, the last portion, पहला यूहन्ना 3 अध्याय के दूसरा वचन के आखिरी भाग में, there we can see when he shall appear we shall be like him. जब वो प्रकट होगा तब हम उसे वैसे ही देखेंगे जैसे वो है। In Colossians chapter 3 verse 3 also it is written, कोलोस्य के पत्र का 3 अध्याय के 3 वचन में भी लिखा हुआ है, when our life Christ appear. जब हमारे जीवन में मसीह प्रकट होगा। So we could see in the scripture in so many places about his appearance or about his coming. प्रभु के वचन में उसके प्रकट होने वाले के बारे में और उसके आगमन के बारे में हम देख सकते हैं। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Now the verse we read now, अभी जो वचन हमने अभी पढ़ा था, 1 Thessalonians chapter 4 and verse 16, पहला थिस्सलुनीका का 4 अध्याय के 16 वचन में, Lord himself descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and with the trump of God. हाँ, प्रभु यीशु ललकार के साथ, प्रधान दूतों के साथ वो उतर आएगा। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Not with one sound. वो एक आवाज के साथ नहीं, He is going to come with the 3 sounds. वो 3 आवाज के साथ उतर आने वाला है। What are those 3 sounds? वो 3 आवाज कौन सा है? One is a shout. पहला एक ललकार का शब्द है, Secondly, a sound of an archangel. और दूसरा प्रधान दूत की शब्द सुनाई देता है, Thirdly, we could see the trump of God. और तीसरा परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। I told you about the righteous garment of righteousness. मैंने आपको धार्मिकता के वस्त्र के बारे में कहा था, That we see here. वो यहाँ देख सकते हैं। In the moment एक ही क्षण में and in the twinkling of an eye. और आंख के झपकी मारते ही, This moment is given for not for the people those are already dead, जो पहले से ही मर गए हैं उनके लिए क्षण नहीं दिया गया है, but this moment is given for you and me, those who are alive. लेकिन ये क्षण आपके लिए और मेरे लिए दिया गया जो जीवित है। So brothers and sisters, don't think and waste your time. At his coming, I'll get ready. इसीलिए आप भाइयों बहनों ऐसा ना सोचना कि प्रभु के आगमन के समय में मेरे लिए समय दिया जाएगा। Now the next question is, अभी दूसरा सवाल क्या है? he is not going to come with one sound. वो एक आवाज के साथ प्रभु नहीं आने वाला है, He is going to come with a shout. वो एक ललकार के साथ आएगा। Not only that, इतना ही he नहीं, is going to come with the voice of the archangel वो प्रधान दूत के शब्द के साथ आएगा and the trump of God. और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। How could be that sound? कैसा वो आवाज होगा? I think the whole earth will shake. उस समय ये
सारे पृथ्वी जो है हिल जाएगी। If so, यदि ऐसा है everybody तो should hear that voice. सारे लोग इस आवाज को सुनना होगा। But I am telling the word of God says everybody cannot hear that voice. लेकिन मैं कहता हूँ, प्रभु का वचन भी कहता है कि सारे लोग इस आवाज को सुन नहीं पाएंगे। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। This is not an earthquake. यदि भूमि डोल है तो This is not an earthquake. ये तो भूमि डोल नहीं है, And this is not a tsunami. और ये सुनामी भी नहीं है। And we are talking and meditating about the coming of the Lord. हम प्रभु के आगमन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Who will be able to hear this voice? कौन इस आवाज को सुनने के लिए लायक होकर बदल जाएंगे? What the Bible says about this shout and the voice of the archangel. ये प्रभु का वचन है, इस प्रधान दूत के शब्द के बारे में, ललकार के बारे में क्या कहता है? Tonight, I would like to explain about the three sounds. इस रात के समय में इस तीन आवाज के बारे में वर्णन करने के लिए चाहता हूँ। And when we meditate those things, जब इस बातों के बारे में हम ध्यान करेंगे, just examine yourself. आप अपने जीवन को जांच के देखिए। You know, sometimes our great mistake what we have committed. कई बार हमारे जीवन में रहने वाला सबसे बड़ा गलती क्या है? Today the message is very nice. आज संदेश बहुत ही अच्छा था। Our Sunday school headmaster didn't attend this meeting. हमारा संडे स्कूल का हेडमास्टर आकर नहीं सुना। He is supposed to come and attend this meeting. He should hear all these words. वो जरूर आकर ये सारे शब्द को सुनना चाहिए था। That means gospel is hearing, it is coming to me, but I am not accepting. I am expecting that person should come and hear this voice. सुसमाचार मेरे पास पहुंचता है, लेकिन मैं उसे ग्रहण करने से बढ़कर दूसरा व्यक्ति का प्रतीक्षा करता हूं ताकि वो उसको सुन सके। Which means I am taking this word of God as a specs, not a mirror. ये वचन को मैं मेरे लिए एक आईना के समान, आंख में डालने वाला आईना के समान इस्तेमाल करता हूं, बल्कि मेरे चेहरा को देखने वाला चश्मा के समान इस्तेमाल करता हूं। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। How should I use the word of God? कैसे मैं प्रभु का वचन को इस्तेमाल करना है? The more I hear the word of God, it should work like a mirror in my life. जितना ज्यादा मैं प्रभु का वचन को सुनता हूं, वो मेरे सामने आईना के समान रहना चाहिए। So now take this verse which is going to be declared unto you, take it as a mirror. आपके सामने जो वचन पेश किया जाएगा, वो आप आईना होकर ले लीजिएगा। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। First, he will come with the voice of the shout. प्रथम तौर से वो एक ललकार की आवाज के साथ आएगा। God will descend from heaven with a shout. हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से ललकार के साथ उतर आएगा। What is that shout? ये ललकार का आवाज क्या है? This shout gives lot of meanings in the Bible. ये ललकार प्रभु के वचन में कई अर्थ को रखता है। And this shout all the Christians cannot hear. और ये आवाज, ये ललकार को सारे मसीह लोग सुन नहीं सकते हैं। Even the saved people says we are all waiting for his coming. ये उद्धार प्राप्त किए हुए लोग भी कहते हैं, हम भी प्रभु के आगमन के लिए इंतजार करते हैं। Even water baptized. बपतिस्मा लिए हुए लोग, And those are anointed. और जो कोई पानी के पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हैं, Those who are keeping all the doctrines and truths. जो कोई उपदेश और उसके शिक्षा को अनुकरण करते हैं, All are telling we are all waiting for the coming of the Lord. सारे लोग कहते हैं हम प्रभु के आगमन के लिए इंतजार करते हैं। But who will be able to hear this voice, this shout? लेकिन कौन इस ललकार के आवाज को सुन पाएगा? Read Psalms 89, जब भजन 79 में आते हैं, verse 15. उसका 15 वचन, Psalms 89, verse 15. भजन 79 का 15। क्या ही धन्य है वो समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा के लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। Blessed is the people that know the joyful sound. They shall walk, O Lord, in the light of thy countenance. Blessed is the people that know the joyful sound. धन्य है वे जो इस ललकार की आवाज को पहचानते हैं। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Our Lord is going to descend with a shout, हमारा यीशु मसीह, हमारा प्रभु ललकार की आवाज के साथ उतर आने वाला है। which means the joyful sound. वो एक आनंद का आवाज है। Now, who can raise up this voice? कौन इस आवाज को सुन सकता है? Both the teams are playing. ये दो झुंड खेल रहा है। Let's take it as an example for football. एक उदाहरण तौर से फुटबॉल खेल रहे हैं। So one side is keep on there putting goals after goal. एक झुंड के टीम में रहने वाले गोल के ऊपर गोल मार रहे हैं। Last 2 minutes. आखिरी 2 मिनट। If the last goal also that the same team has put, यदि आखिरी गोल भी वही टीम मारता है तो who will shout the right? Who will raise the voice? कौन सबसे ज्यादा आवाज निकालेगा? Not the defeated one, but one who got victory. वो हारा हुआ झुंड नहीं, जो जय पाया हुआ झुंड। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति So हो। very simple to understand. बहुत ही साधारण रीति से समझने के लिए है। This voice of the joyful noise, ये आनंद का आवाज को only victorious people can raise, or victorious people can hear that voice. केवल जय प्राप्त किए हुए झुंड और जय प्राप्त किए हुए लोग ही सुन सकते हैं। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Those who are perfected in holiness and in victorious life,
they can hear this voice. जो कोई अपने पवित्र जीवन में वे जीवंत होकर बदल गए, वे इस आवाज को सुन पाएंगे। God will come with a shout. हमारा प्रभु ललकार के आवाज के साथ आएगा। You and I have to hear that voice. आप और मैं ये आवाज को सुनना है तो Dear ones, we need these two qualifications. प्रभु के लोगों, हमारे भीतर ये दो गुण होना चाहिए। One is the holiness. एक पवित्रता, Second one is the overcoming life. और दूसरा जय जीवन। Without these two, we cannot hear that voice. ये दो के बिना हम उस आवाज को सुन नहीं पाएंगे। The center theme of the Christian life is holiness. हमारे मसीह का केंद्र अनुभव है पवित्रता। Holiness without which no man shall see God. पवित्रता के बिना कोई कदापि परमेश्वर को देख नहीं पाएगा। Blessed are the pure in their hearts, for they shall see God. धन्य है जो मन में शुद्ध है, जो वो परमेश्वर को देखेंगे। Without purity, without holiness, no one can see God. एक निर्मलता और पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं पाएगा। Now, how can we describe this holiness? अभी इस पवित्रता को हम कैसे वर्णन कर पाएंगे? I will never see any sisters. मैं कोई बहनों को देखूंगा ही नहीं। Is it the holiness? क्या वो पवित्रता I है? will never put my hands, lift up my head. मैं अपना सर को कभी उठाऊंगा ही नहीं। Looking at my toe only I will speak. मैं अपने पैर को देख के ही बात करूंगा। Is it the holiness? क्या वो पवित्रता है? There are so many ways people are describing about this holiness. ये पवित्रता के बारे में कई लोग कई प्रकार से उसको वर्णन करते हैं। But what is the reality or what is the meaning of this holiness? लेकिन इस पवित्रता का वास्तविक और उसका अर्थ क्या है? The real meaning of the holiness is separating yourself. That's all. ये पवित्रता का अर्थ है अपने जीवन को अलग रखना। Praise be to God. परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। When Peter, his first preaching, जब पत्रस अपना पहला प्रचार को आरंभ किया, do you know what was his preaching? क्या वो अपना उसका प्रचार क्या था? Separate yourselves from these untoward generations. अपने आप को इस टेढ़ी जातियों से अलग करो। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Acts of Apostles chapter 2 and verse 40. प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय का 40वां वचन। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। And with many other words did he testify and exhort, saying, Save yourselves from this untoward generation. Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Save yourself. Separate yourself from this untoward generation. ये टेढ़ी जातियों से अपने आप को बचाओ। Once you are saved, आप कैसे उद्धार पाए हैं? once you are accepted the Most High God, एक समय आप उस ऊंचा परमेश्वर को ग्रहण किया। dear ones, whosoever he may be or she may be, they have to do the first step is to separate themselves from the untoward generation. हम जो कोई क्यों ना हो, यदि हम अपने आप को बचाना है तो इस टेढ़ी जातियों से अपने आप को हमें अलग करना होगा। Where I am serving the Lord, जहाँ मैं सेवा करता हूँ, in Calcutta, October, September is very hot times. अक्टूबर और सितंबर का महीना कलकत्ता बहुत ही गर्मी मौसम रहता है। What is that hot? ये गर्म क्या है? There is a puja time. वो एक पूजा टाइम होगा। No one will abide at their house after 8 o'clock in the evening. 8 बजे के बाद शाम को कोई अपने घर पर नहीं होगा। You know, some of the believers also will go outside. कुछ विश्वासी लोग भी बाहर जाएंगे। Where you were? कहाँ आप थे? We just went to see the pandals. मैं तो केवल वो पंडल को देखने के लिए गया था। Who are you? आप कौन है? I'm a Christian, I'm an anointed person, मैं एक मसीह हूँ, अभिषिक्त हूँ, but not yet separated from the untoward generation. लेकिन मैं अपने आप को टेढ़ी जातियों से अलग नहीं किया। We should have this knowledge. हमको ये ज्ञान होना चाहिए। I'm being separated by God. मैं प्रभु के लिए अलग किया गया I'm हूँ। being washed by His blood. मैं उसके लहू से धुल गया हूँ। Was born again by His word. मैं उसके वचन से नया जन्म लिया I'm हूँ। sealed by the Holy Ghost. मैं पवित्र आत्मा का छाप लिया हूँ। I'm waiting for the redemption of my body. मैं अपने शरीर के छुटकारा के लिए इंतजार करता हूँ। You know, whenever without the knowledge we went and mingled with those people, कई बार हम अज्ञानता के कारण वैसे जातियों से हम मिल जाने के कारण you know what happened? क्या हो गया? Bible says they learn the ways of the heathens. वे अन्य जातियों के चाल चलन को वे सीख गए हैं। Psalms 106, भजन 106 verse 35 and 36. और 35 और 36 वचन। वरन उन्हीं जातियों से हिल मिल गए और उनके व्यवहारों को सीख लिया और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे और वे उनके लिए फंदा बन गई। But are mingled among the heathen and learned their works, and they served their idols.
which were as near unto them. Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। As they were not separating themselves, वे अपने आप को अलग नहीं करने के कारण that is the reason they mingled with the heathens. वे अपने जीवन को अन्य जातियों से मिला लिया, They learned their ways. उनके व्यवहारों को वे सीख लिए। Sometimes we used to have so much confidence. कई बार हमको इतना निश्चय होगा, I am a saved person, I am an anointed person. I cannot never and ever slippeth. मैं तो उद्धार प्राप्त किया हूँ, अभिषेक हूँ, मैं कभी फिसलता नहीं। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Don't have as much confidence. हम अपने प्रति इतना निश्चय नहीं रहना Where चाहिए। you have to separate yourself, you have to separate. जहाँ हमें अपने आप को अलग रखना है, वहाँ अलग होना ही चाहिए। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Even Jeremiah chapter 10 verse 2, यिर्मयाह का भविष्यवक्ता का पुस्तक 10वां अध्याय के 2रा वचन there में, also through the prophet God warned his people, वहाँ भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु अपने लोगों को चेतावनी देता है, learn not the ways of heathens. अन्य जातियों के मार्ग को न सीखना। When you learn their ways, जब तुम उनके मार्गों को सीख लेंगे, when you learn their traditions, जब तुम उनके रीति रिवाजों को सीखते हैं, what will happen? तब क्या होगा? That will become snare for you. वो आपके लिए एक फंदा होकर बदल जाएगा। When you read about King Solomon, जब आप राजा सुलेमान के बारे में सुनते हैं, he had a lot of wives. उसके लिए कई पत्नियां थी। For every wife to every nation, he used to build an altar and sacrifice. हर एक पत्नी के लिए उनके जाति के अनुसार वे एक वेदी को बनाता और बलि चढ़ाता, At the same time, he used to offer the sacrifice for his God also, और साथ ही साथ वो अपने परमेश्वर के लिए भी वेदी में बलि चढ़ाता है। pleasing those gods and pleasing the living God. उनको भी प्रसन्न करेगा और जीविता परमेश्वर को भी प्रसन्न करता The है। word of God says the wrath of God come upon Solomon. प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का क्रोध सुलेमान के ऊपर भड़क उठा, That became a snare unto him. वो उसके लिए फंदा होकर बन गया। Dear brother, sister, separate yourself. प्रिय भाई बहन, अपने जीवन को अलग रखिएगा। If you maintain the life of separation, यदि अपने जीवन में इस अलगावट को आप संभालेंगे, if you live a holy life, यदि आप एक पवित्र जीवन बिताएंगे, then God will descend with a shout. तब परमेश्वर जब ललकार के साथ उतर आएगा, Surely we will hear that voice. तब हम निश्चय उसके आवाज को हम सुनेंगे। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Secondly, from where we have to separate. दूसरा, हम कहाँ से अलग होना चाहिए? That means even for the saints, for the holy people, the dwelling place is also is separate. संतों के लिए, पवित्र लोगों के लिए उनका निवास स्थान भी अलग होना चाहिए। When Balaam, when he saw the people of God, जब बेलाम प्रभु के लोगों के लिए शपथ खाया, Numbers chapter 29. गिनती का पुस्तक 29वां अध्याय, Numbers chapter 29. गिनती का पुस्तक 29वां अध्याय, There we see the verse 9. 9वां वचन। There, when he looked unto the people of God, जब वो प्रभु के लोगों को देखता है, what he said, वो क्या कहा? the people shall dwell alone and shall not be reckoned among the nations. ये लोग अलग से रहेंगे और किसी जातियों के साथ नहीं मिलते हैं। Because he went to curse the people. वे इस जातियों को श्राप देने के लिए गया था, But he couldn't curse those people. लेकिन इस जातियों को श्राप नहीं दे पाया। These people are such a nation. ये ऐसे एक जाति थे, These people will never mingle with the nations. वे अन्य जातियों के साथ नहीं मिलते हैं। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। For a saint, for a children of God, the dwelling place is also alone. एक संत के लिए और एक परमेश्वर के बच्चे का निवास स्थान भी अलग होकर ही रहता है। Praise be to God. परमेश्वर की नाम की स्तुति In हो। every city, every metro cities, हर एक मेट्रो सिटी में, शहर में, why even in our Bhopal Faith Home, ये भोपाल विश्वास भवन में भी, if anyone asks what is the address, यदि कोई पूछता है कि पता क्या है, we are telling it is Punjabi Bagh. हम बोलते हैं पंजाबी बाग में है। Where is the TPM Bagh? टीपीएम बाग कहाँ है? We don't want mingle with one another. हम एक दूसरे से ऐसे नहीं जुड़ते हैं। Better as far as if we go means stay far away from them, it is good for us. हमारे जीवन जितना दूसरे से हम दूर रहते हैं उतना सुरक्षा होकर Because रहेगा। the more close he is, ये जितना हम निकट रहते हैं, every morning he'll come for the breakfast to my house. हर दिन वो सुबह का नाश्ता के लिए हमारे पास आएगा। It is better let us stay away from them. जितना हो सके उनसे हम दूर रहना चाहिए। But for the holy people, they used to dwell among, that is in one place, particular place. पवित्र लोग हर वक्त अपने जीवन को अकेला रखते हैं। Why they have to dwell in a particular place with the saints or with the holy people? क्यों एक निश्चित जगह में पवित्र और संतों के साथ वे अपने जीवन को रखना चाहिए? In Ephesians chapter 3, एफेसियों के पत्रिका 3रा अध्याय verse 17 to 19 it is written, 17 से 19 में ऐसा लिखा है,
being with the saints of God, पवित्र लोगों के साथ रहकर we must know the love of Christ, हमें मसीह का प्रेम को जानना है, the length, breadth, width and the height. उसका लंबाई, चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई। When you are within the saints or among the saints, जब आप संतों के साथ रहेंगे, we will come to know the depth and the height and the length and breadth of His love. हम उसके प्रेम के ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई और लंबाई को जान सकते हैं। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। So, dear ones, we have to separate ourselves. That is called holiness. हमारे जीवन को अलग रखना, यही पवित्रता का मतलब है। In the book of Isaiah chapter 52, यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक 52 अध्याय, God said through His prophet, प्रभु अपने भविष्यवक्ता के द्वारा ऐसा कहता है, you tell my people to separate themselves. तो मेरे लोगों को अपने जीवन को अलग रखने के लिए कहा। Isaiah 52 and verse 11, यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक 52 का 11 में, depart ye, go ye out from thence, touch no unclean thing, go ye out of the midst of her, be ye clean, that bear the vessels of the Lord. दूर हो, वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ, ये यहोवा के पात्रों को ढोने वाले अपने आप को शुद्ध करो। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Dear ones, we have to separate ourselves. प्रभु के लोगों, हमारे जीवन को हमें अलग रखना होगा। Let me give you two more things from where we have to separate. अभी और दो बातें कहां से हमें अलग रखना है करके मैं कहने के लिए चाहता हूं। When you read in Numbers chapter 16 and verse 1, जब हम गिनती का पुस्तक 16 के 1 में हम आते हैं, there we could see a person called Korah. वहां एक कोरा के झुंड के बारे में पढ़ सकते हैं। He was a Levite. वो एक लेवी था, He gathered some groups of people with him, और उसके लिए एक झुंड के लोग अपने लिए उसने ठहराया, and he raised against Moses and Aaron. और वो मूसा और आरोन के विरोध में उठ खड़ा हुआ। Who is that person? वो कौन है? He is not from other tribe. वो और कोई जाति से नहीं है, He himself Levite. वो भी एक लेवी है, A chosen person. वो एक चुना हुआ है, Take it maybe the servant of God or the believer. वो एक सेवक या विश्वासी हो सकता है। Praise be to God. प्रभु के नाम की We स्तुति are हो। all anointed people. हम अभिषिक्त लोग हैं। The Bible called we are all priests. प्रभु का वचन कहता हम सब याजक हैं। Priests come only from the Levites. ये याजक केवल लेवी के जाति से ही आएगा। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। This Levite raised against the leader. ये लेवी एक अगुआ के विरोध में खड़ा होता है। Separate yourself from them. हम अपने जीवन को उनसे अलग रखना है। If anyone raise against the leader, यदि कोई व्यक्ति अपने अगुए के विरोध में खड़ा रहता है, maybe among the servant of God or among the believers, वो सेवक के बीच में या विश्वासियों के बीच में हो सकता है। separate yourself. अपने जीवन को उनसे अलग कीजिए। Being with him or her, do not defile yourself. हम अपने जीवन को उनके साथ रखकर अपने आप को हम अशुद्ध नहीं करना है, Because his thought is not pure. क्योंकि उसका जीवन, उसका विचार पवित्र नहीं है। His mind is defiled. उसका मन अशुद्ध हो गया His है, heart is defiled. उसका हृदय अशुद्ध हो गया है। Whatsoever in his heart, the same thing he will speak. उसके हृदय में जो कुछ है वही वो बात करेगा। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। 2 Timothy chapter 3 verse 5. दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 5 वचन, Having form of the godliness and denying the power thereof. वे भक्ति के वेश को धारण करते हैं लेकिन उसके शक्ति को इनकार करते हैं। Such you have to depart. हम उनसे हमें अलग रखना है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति They हो। will speak a lengthy talk. वे सबसे लंबा बात करेंगे। I have seen this vision, this and that. I have seen those dreams. मैं ये दर्शन को देखा, वो स्वप्न को देखा, ऐसे कहते रहेंगे। But when the time comes, they won't abide or they won't believe in the power of God. लेकिन जब समय आएगा तब परमेश्वर के वचन का और उसके सामर्थ के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। Having the form of godliness, that means outward appearance. वे भक्ति का वेश नहीं तो बाहरी रीति से दिखाएंगे, Denying the power thereof. लेकिन उसके सामर्थ को इनकार करेंगे। They will never experience the power of God. वे अपने जीवन में उसके सामर्थ को अनुभव नहीं करेंगे। Separate yourself from them. अपने जीवन को उनसे अलग रखना। Romans chapter 16 and verse 17. रोमी की पत्रिका 16 अध्याय के 17 वचन में, There also Bible says we have to separate. वहां भी प्रभु का वचन कहता हमें अलग रखना होगा। From whom we have to separate? हम किन लोगों से अपने आप को अलग रखना है? Romans chapter 16 and verse 17. रोमी की पत्रिका 16 अध्याय के 17 वचन Now I में, beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. अब हे भाइयों, मैं तुमसे ये विनती करता हूँ कि जो लोग उस विषय के विपरीत और जो तुमने न पाई फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Whatsoever you learned, जो कुछ आपने सीखा है, if anyone comes with a contrary to that doctrine, यदि आपने जो सीखा उसके विपरीत में विरोध में कोई आता है तो 2 John and 3 John says, do not accept him also.
do not wish him also. दूसरा यूहन्ना तीसरा यूहन्ना कहता है उसको स्वीकार भी नहीं करना, उसको आलिंगन भी नहीं करना। Those who are maintaining this life of separation, जो कोई अलगावट के जीवन को रखते हैं, only they can maintain the holiness. वे ही पवित्र जीवन को रखवाली कर सकते हैं। Only they can hear the voice of the shout. केवल तब हम प्रभु की आवाज को सुन पाएंगे। Next, we must become a victorious or overcoming people. दूसरा, हम जयवंत लोग होकर बदलना चाहिए। In Revelation chapter 21 verse 7 it is written, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय के 7वां वचन कहता है, there we read, he that overcometh shall inherit all things. जो जय पाया वो सारे बात का वारिस होगा। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। What to overcome, how to overcome. ये जय जीवन क्या है, कैसे हम जय पा सकते हैं? Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। What all the things we forsake and we left, जो कुछ हमने छोड़ दिया है, we must trodden under our feet. जो कुछ हमने हमारे पैरों के नीचे लेके आया, That is called the overcoming life. वही एक जय जीवन है। Once I forsake and again it overcoming my life. ये जो कुछ बातों को एक समय में छोड़ दिया, बाकी और एक बार वो प्रभुता करता है तो Many times we are very feeble and we are very in a pathetic state. The thing which we have confessed, the same thing is attacking us. कई बार हम इतना कमजोर रहते हैं, इतना अभागे रहते हैं, जिस बातों को हम छोड़ देते हैं, वो और एक बार आके हमें प्रभुता करता है। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। That's why it is written, इसीलिए ऐसा लिखा गया है, whosoever confesseth and forsaketh shall have mercy. इसीलिए ऐसा लिखा है, जो कोई कबूल करता और उसे छोड़ देता, वो दया का पात्र होगा। The things which are forsaken, जो वस्तुओं को हमने छोड़ दिया, we must subdue it or we must bring it under our feet. हम उसे हमारे पैरों को नीचे लेके आना है। Which means we have a dominion. उसका मतलब उसके ऊपर हमारे लिए एक प्रभुता होना We चाहिए। have a ruling power upon that. उसके ऊपर हमारे लिए एक राज्य करने का सामर्थ्य रहना चाहिए। Praise be to God. प्रभु के नाम की The स्तुति very हो। first thing, सबसे प्रथम बात, we must know how to rule our body. हमें यह जानना होगा कि हमारे शरीर को हमें कैसा प्रभुता करना है। In 1 Thessalonians chapter 4, पहला थिस्सलुनीका 4 अध्याय verse 4, 4 वचन, there it is written, वहाँ ऐसा लिखा गया that है, every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor. हर एक लोग अपने इस शरीर को, अपने बर्तन को किस रीति से पवित्रता के साथ आदरणीय होकर रखना चाहिए। Second, I told you this body is given to do his will, मैंने कहा कि दूसरा बार ये शरीर परमेश्वर के मर्जी करने के लिए दिया गया है, not to fulfill my lust. मेरे लालसा को पूरा करने के लिए नहीं। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Today, this devil is attacking, or it is means on another side, standing against the people of God. एक तरह से ये शैतान परमेश्वर के लोगों का सामना करता है। Through this lust, he is making everyone to fall down. ये लालसा के द्वारा हर एक को गिराता है। Today I am telling, आज मैं कहता हूँ, Christian can be defeated in two matters. एक मसीह व्यक्ति दो बातों से गिराया जा सकता Or an है। anointed person, एक अभिषेक व्यक्ति, those we who are waiting for his coming, हम जो प्रभु के आगमन के लिए इंतजार we करते can be हैं, defeated in two matters. हम दो बातों से गिराया जा सकता है। One is the lust of the flesh. एक शारीर का लालसा, Second is the money. दूसरा पैसा। If in these two matters if we get victory, यदि ये दो बातों में हमने जय पा लिया, we are the overcomers. हम जयवंत लोग होकर बदल जाएंगे। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। How can I get overcome in my flesh? कैसे मैं इस शरीर में जय जीवन बिता सकता हूँ? That's what the Bible says. इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, You must know how to possess your vessel. आप अपने बर्तन को कैसा संभालना है, जानना चाहिए। That means that is a knowledge. उसका मतलब ये इसके प्रति एक जानकारी रहना है। Where we will get this knowledge? ये जानकारी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? That is from the word of God. ये प्रभु के वचन के द्वारा हम प्राप्त कर पाएंगे। Okay, by reading, by hearing, I receive that knowledge. मैं उसको पढ़ने के द्वारा, उसको जानने के द्वारा मैं उस जानकारी को प्राप्त कर सकता Now हूँ। I have to operate it. अभी मैं उसको प्रयोग में लाना है। So to bring into action, that knowledge has to bring into action. अभी ये ज्ञान मेरे क्रिया में लाने के लिए I need wisdom of God. मुझे परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Today morning also Pastor told about three types of wisdom. आज सुबह के समय पास्टर जी ने 3 ज्ञान के बारे में कहा। One is the worldly wisdom, एक संसारिक ज्ञान है, devilish wisdom, एक शैतानी ज्ञान है, and the wisdom from above. और ऊपर से आने वाला ज्ञान है। James chapter 3 verse 17 onward. याकूब का पुस्तक 3 अध्याय के 17 वचन में लिखा गया, Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, we must be overcomers. हम हर एक लोग जयवंत होकर बदलना चाहिए। It is theory which is written in Romans 8 chapter verse 13. रोमियो के पत्र का 8वां अध्याय के 13 वचन में इस बातों को लिखा गया है, If we destroy the deeds of our body,
through the Holy Ghost, we shall live. जब हमारे शरीर के क्रियाओं को पवित्र आत्मा के द्वारा हम नाश करेंगे तब हम जिएंगे। That is knowledge. ये एक ज्ञान है, Everyone has that knowledge. सबको ये ज्ञान है, Where is the wisdom? लेकिन बुद्धि कहाँ है? If we have the wisdom, we can operate it. यदि बुद्धि है तो हम उसको क्रिया में ला सकते हैं। You have a torchlight. आपके पास एक टॉर्च लाइट है, You're walking through a dark place. आप एक अंधकार के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। In the light, यदि वो ज्योति में all of a sudden you see a cobra or any snake. अचानक आप एक कुछ नाग को देखते हैं तो Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Now, in your knowledge, अभी आपके ज्ञान से if this snake bites me, I will die. यदि ये सांप मुझे डसता है तो मैं मर जाऊंगा। This light, this law gives you knowledge. ये दीपक या ये ज्योति या ये व्यवस्था आपको ये ज्ञान देता है। What you are going to do with that snake now? अभी आप उस सांप से क्या करेंगे? Do you going to play with that snake? क्या उस सांप से आप खेलेंगे? Or you want to run away from that place? नहीं तो उस जगह से आप दौड़ निकलेंगे। Or do you want to kill that snake? नहीं तो उसे आप मार डालेंगे। Killing the snake is wise. वो नाग को नाश करना वही बुद्धि है, That is wisdom. वही बुद्धि है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Dear ones, that wisdom we could receive from Jesus Christ. ये बुद्धि हम मसीह के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। The knowledge when I received, जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया, by faith we started to operate it in my life. विश्वास के द्वारा मुझे उसे क्रिया में लाना होगा। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति That हो। time the wisdom of God will help me to overcome that. और परमेश्वर का बुद्धि मुझे उसे प्रबल करने के लिए सहायता करेगा। For all the things we need not know any power of our body. सारे बातों के लिए हमारे शरीर में कोई सामर्थ्य नहीं रह सकता। You know, in the small children's story book is there, ये छोटे बच्चों का जो कहानी की पुस्तक में ऐसा रहता है। Shambhu and Chacha Chaudhary. शामोन चाचा चौधरी। And once the Shambhu, he wanted to, all the children of the streets, they say, you have so much of strength. They gave a paper to his, in his hands. वो शाम्बू चाचा चौधरी को सड़क में रहने वाले सारे बच्चे एक को कागज देते हैं। Because you are a very strength man. आप तो एक बड़ा बलवान व्यक्ति हैं। Can you throw this paper to the 4th floor? आप इस कागज को 4th माले तक फेंकिए। He tried his level best. वो तो अपने पूरे सामर्थ से प्रयास करता, But the moment he throw, it will come down. जितना फेंकता है वो हवा में नीचे आ जाता है। Chacha Chaudhary is friend to him. वो चाचा चौधरी उसका मित्र है। He came near to him. He whispered something in his ears. वो कुछ बातों को उसके कान में गुनगुनाता है। Immediately, next time he throw that paper. उसके बाद वही कागज को फेंकता है। The paper didn't come. उसके बाद वो कागज नीचे नहीं आया। You know what he did? उसने क्या किया? He kept a small stone inside that paper वो उस कागज के अंदर एक छोटा पत्थर को रखा, and threw that paper. उसके बाद उसको फेंका। That is called wisdom. वही एक बुद्धि है। Praise be to God. प्रभु के नाम की Dear स्तुति हो। ones, we have to operate everything wisely. हमारे जीवन में हर एक बातों को हम बुद्धि के साथ क्रिया में लाना चाहिए। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति So हो। everyone must know how to possess his vessel in sanctification. हर एक लोग अपने बर्तन को पवित्रता के साथ संभालने के लिए ज्ञान होना चाहिए। If we do not know how to possess our vessel, यदि हमारे बर्तन को संभालने का ज्ञान नहीं है तो dear ones, we cannot be overcomers. हम एक जीवंत लोगों का नहीं बदल पाएंगे, Because blood and flesh cannot inherit the kingdom of God. क्योंकि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य का हकदार होकर नहीं बदलेगा। In Galatians chapter 1 and verse 16, गलाती के पत्री का पहला अध्याय के 16 वचन में Saint Paul says like this. वहाँ संत पौलुस ऐसा कहता है। That means he never took any counsel from his blood and flesh. वहाँ उसने मांस और लहू के साथ सम्मति नहीं किया। Maybe in other languages 15, in English 16, I conferred not with the flesh and blood. वो मैं अपने शरीर और अपने लहू से मैंने सम्मति नहीं लिया। Why? क्यों? Because according to 1 Corinthians 15:50, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय के 50वां वचन के अनुसार blood and flesh cannot inherit the kingdom of God. मांस और लहू परमेश्वर के राज्य का हकदार होकर कदापि नहीं So बदलेगा। in order to subdue this blood and flesh, ये मांस और लहू का नीचे करने के लिए yes, of course we need the wisdom हमारे लिए ज्ञान होना चाहिए and power as well. और इसके लिए सामर्थ भी होना है। In Ephesians 6 chapter 10th verse, इफिसियों के पत्री का 6वां अध्याय के 10वें वचन में there Saint Paul says, वहाँ संत पौलुस ऐसा कहता है, finally brethren, अंत में भाइयों be strong in the Lord and in the power of his might. आप प्रभु में और उसके सामर्थ में बलवंत हो जाओ। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति So हो। the first step, we have to know how to possess this vessel in sanctification. प्रथम तौर से हमारे इस शरीर को, इस बर्तन को
पवित्रता में संभालने का ज्ञान होना चाहिए। Power of God, knowledge and wisdom of God will protect us. परमेश्वर का सामर्थ, ज्ञान और उसका बुद्धि हमें रक्षा करेगा। Only those who got victory upon the upon the flesh, जिनको अपने शरीर के लालसा से जय पाते हैं, only they can hear the voice of shout. केवल वो ही इस ललकार की आवाज को सुनेंगे। Secondly, we have to overcome the devil. दूसरा, हमें शैतान का ऊपर जय पाना है। That's why in Ephesians 6:12 it is written, इसीलिए इफिसियों के पत्र का 6वां अध्याय का 12 वचन में लिखा है, for our wrestling is not only with blood and flesh, हमारा इस मलयुद्ध जो है मांस और लहू में नहीं है, but also with the principalities और प्रधानताओं से, or powers of darkness. और इस आकाश मंडल में रहने वाले हर एक अंधकार के सामर्थों से। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Yes, dear ones, we have a wrestling with the spirit of darkness. हमारे लिए प्रभु के लोगों अंधकार के सामर्थ्यों के साथ एक लड़ाई है। If I am a person who subdue my body or know how to subdue my body, यदि मैं एक व्यक्ति हूँ जो मेरे शरीर को अपने अधीन में ले आ सकता हूँ, तो my body needs lot of things. मेरे शरीर के लिए कई जरूरी है, Many things are there, कई जरूरत है, but it is in my hand whether to satisfy it or not. लेकिन वो मेरे हाथ में, उसको संतुष्ट करूँ या ना करूँ। I am so thirsty. मेरे लिए प्यास है, Cup of water is in front of me. मेरे सामने एक कप का पानी है, It cannot go inside लेकिन वो without my knowledge. लेकिन वो मेरे ज्ञान के बिना मेरे भीतर नहीं प्रवेश कर सकता, Unless or until I permit it, जब तक मैं उसके लिए इजाजत नहीं दिया, my thirst cannot be quenched. मेरा प्यास नहीं बुझ सकता। Even so, there are so many desires for the flesh. वैसे ही शरीर के लिए कई लालसा है, आग्रह है। Receive the knowledge and wisdom and the power of God and overcome it. हमारे परमेश्वर के ज्ञान को, उसके सामर्थ को और उसको बुद्धि को प्राप्त किया और जयवंत हो जाइए। If you are a person who knows how to subdue a body, यदि आप ऐसे एक व्यक्ति अपने शरीर को अधीन में लाने का ज्ञान रखते हैं, तो now there is a evil days are before you. आपके सामने एक बुरा दिन है। That's what in Ephesians 6:13 says. इसीलिए इफिसियों के पत्र का 6वां अध्याय का 13 वचन कहता That है, the evil days are there. आपके सामने एक बुरा दिन है। We have to face the days. हम उस बुरा दिन का सामना करना है। In order to stand against those days, उस बुरे दिन का सामना करने के लिए Bible says, put on the whole armor of God. प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। What are those armors? ये सारे हथियार क्या है? Helmet हथियार का टोप, and breastplate जिलम and sword और एक तलवार, and shield ढाल and the shoes. और एक जूता। Just imagine. ऐसे सोचिए, Helmet, एक उद्धार का टोप है breastplate, और एक जिलम है sword और एक तलवार है and shield और एक ढाल है and the shoes. और एक जूता है। Everything you could see the front side. और ये सारे बातों से सामने आप देख सकते हैं। Suppose if I turn this side, यदि मैं पीछे की ओर मुड़ूं, back side nothing is closed or covered. पीछे के तरफ से कोई बात ढापा नहीं गया। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। As you are facing the days, यदि आप उस बुरा दिन का सामना करते हैं, as you तो wrestle against the devil, जब आप उस शैतान का सामना करेंगे, never and ever give up. आप कदापि न छोड़ना। Because the moment you turn back, जब आप पीछे की तरफ मुड़ेंगे, you are finished. आप मर जाएंगे। Because in his hand the fiery darts are there. क्योंकि उसके हाथ में आग का तीर है। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। He just keep on throwing the darts. वो आग के तीर को हमारे सामने फेंकता रहेगा। But you are standing right, you जब हम सीधे खड़े रहेंगे, can just shield it with your shield. जब हम उस ढाल से हम अपने आप को संभाल सकते हैं। But if you turn, if you are afraid of you turn, जब आप डर कर पीछे की ओर मुड़ेंगे, dear ones, remember one, you are no more. आप खत्म हो जाएंगे। You are a coward. आप एक डरपोक हो जाएंगे। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Never and never turn back. कदापि पीछे की ओर ना मुड़ना। Thirdly, we have to overcome the world. तीसरा, हम संसार को जय पाना है। If you know how to subdue this devil, यदि आप ये शैतान को आधीन में लाने के लिए चाहते हैं, तो and if you know how to face this devil, how to subdue under my feet, और उसको सामना करके अपने पैर के नीचे लाने के लिए चाहते हैं, तो now the third thing I have to overcome the world. अभी तीसरा बात में इस संसार के ऊपर जय पाना होगा। In 1 Corinthians chapter 10, पहला कोरिन्थी 10वां अध्याय verse 23, उसका 23 वचन, Saint Paul says, संत पौलुस कहता है, all things are lawful for me, सारे बात मेरे लिए योग्य है, but all things are not expedient. लेकिन सारे बात मेरे लिए उचित नहीं है। All things are lawful for me, but all things edify not. सारे बात मेरे लिए उचित तो है, लेकिन हर एक बातें उन्नति नहीं लाता। Praise be to God. प्रभु के नाम की We स्तुति हो। can enjoy everything in this world, हम ये संसार में सारे बातों का अनुभव कर but पाएंगे, all things won't edify our life. लेकिन सारे बातें हमारा उन्नति का कारण होकर नहीं बदल सकता। That means we must be the people those who overcome the
worldliness. इसीलिए हम ऐसे एक लोग होना चाहिए जो संसारिकता को प्रभुता करते हैं। We must overcome the luxuries of this world. हम इस संसार के हरेक लालसाओं को प्रभुता करना चाहिए। That means in simple one word I can say, for the people those who are waiting for his coming, जो एक एक शब्द में कहा जाए तो जो लोग प्रभु के आगमन के लिए इंतजार करते हैं, this world must be look like a wilderness for them. ये संसार उनके लिए एक जंगल होकर रहना चाहिए। If it is a wilderness in your sight, यदि आपके नजर में वो एक जंगल होकर रहने पर, when the devil comes to you, जब वो एक शैतान आपका सामना करेगा, you can boldly ask him or say unto him, वो आप उसको हिम्मत के साथ पूछ सकते हैं और सामना करेंगे। what you can say unto him? आप उसको देखकर क्या बोलेंगे? Gospel of John chapter 14 and verse 30. योहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय के 30वां वचन में Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, for the prince of this world cometh and hath nothing in me. संसार का प्रभु आता है लेकिन उसका मेरे पास कुछ नहीं है। You can boldly lift up your hands. आप ये आपके साथ अपने हाथों को उठा सकते I हैं। don't have anything of his. मेरे पास उसका कोई सामान नहीं है। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। First, lust and flesh. प्रथम तौर से शरीर का लालसा, Secondly, devil. और दूसरा शैतान, Thirdly, this world. तीसरा संसार। When we overcome these things, जब हम इस तीन बातों को प्रभुता जय पाएंगे, we are the victorious people. हम एक जयवंत लोग होकर बदल जाएंगे। So this holiness and this victorious life ये पवित्रता और ये जय जीवन will make us eligible to hear the voice of the shout. ये हमें परमेश्वर के उस ललकार के आवाज को सुनने का लायक होकर बदल देगा। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Secondly, our God will descend from heaven with the sound of the archangel. दूसरा, हमारा प्रभु प्रधान दूत के शब्द के साथ उतर आएगा। He will descend from heaven with the voice of the archangel. प्रधान दूत के शब्द के साथ वो उतर आता है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Why he is coming with the voice of the archangel? क्यों वो प्रधान दूत के शब्द के साथ उतर आता है? What is the work of the angels? ये प्रधान दूत है, नहीं तो दूतों का काम क्या है? You know, Bible says if one sinner repent for his sins, यदि एक पापी अपने पापों के लिए पछताता है the तो whole heaven is full of joy. ये पूरा स्वर्ग आनंद से भर जाता है। Because these angels are ministering spirits. क्योंकि ये स्वर्ग दूत वो सेवा टहल करने वाले आत्माएं हैं। Gospel of Luke chapter 15 verse 7 when we read, लूका को सुसमाचार 15 अध्याय के 7वें वचन में पढ़ते हैं, because of that one person, that one sinner repent, जब एक पापी पछताता है तो the whole heaven is joyfully they are singing. ये पूरा स्वर्ग आनंद के साथ गीत गाता है। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति Now, हो। Hebrews chapter 1 and verse 14. इब्रानी की पत्रिका पहला अध्याय के 14 वचन में Kindly read that verse. वचन पढ़िए। अब ये सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। Are not all ministering spirits sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? Give attention to this word. ये वचन के ऊपर ध्यान कीजिए। They are not the ministering spirits, those are going to receive salvation. ये सेवा टहल करने वाले आत्मा उद्धार प्राप्त करने के लिए नहीं है, For them who shall be heirs of salvation. लेकिन ये जो इस उद्धार का वारिस होकर बदलने वाले हैं। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Or in other ways we can say, दूसरे तरफ से हम कह सकते हैं, in 1 Peter chapter 1 verse 15 it is written, पहला पत्रस पहला अध्याय के 15 वचन में ऐसा लिखा गया है। we could read about salvation. वहाँ हम उद्धार के बारे में पढ़ सकते हैं। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। What is that salvation? वो उद्धार क्या है? 1 Peter chapter 1 and verse 5. पहला पत्रस पहला अध्याय के 5 वचन, Who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है। That means once we are all saved, एक समय हम सारे लोग उद्धार प्राप्त कर चुके हैं। Bible is not telling he is going to minister unto the people those are saved. लेकिन प्रभु का वचन ऐसा नहीं कहता कि ये जो कोई उद्धार प्राप्त किए उनका वो सेवा टहल करेगा। Sometimes in wrong aspect we used to take the word of God. कई बार हम इस प्रभु के वचन को गलत रीति से हम ले लेते हैं। He will send forth his angels वो अपने दूतों को भेजेगा and he will protect your legs from stumbling. और हमारे पैर को ठेस लगने से वो बचाएगा। For whom? लेकिन किसके लिए? Not for the saved person. वो उद्धार प्राप्त किए लोगों के लिए नहीं। After receiving the first salvation, प्रथम अपने उद्धार को प्राप्त करने के बाद those who work out for the final salvation. जो कोई अपने अंतिम उद्धार के लिए तैयार रहते हैं। Philippians chapter 2 and verse 12. फिलिपियों के पत्रिका दूसरा अध्याय के 12 वचन, सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए
अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Work out for your salvation with fear and trembling. अपने उद्धार को डरते हुए कांपते हुए पूरा करो। Once saved, baptized, received the Holy Spirit, now eating and sleeping properly. एक समय उद्धार प्राप्त किया, बपतिस्मा ले लिया, अभिषेक को प्राप्त किया, अभी खाकर सोते हैं And they are living as they wish. और जैसे चाहते हैं वैसे जीवन बिताते हैं। Their ways are not ever and ever mixed with God. उनका मार्ग कदापि प्रभु के वचन के साथ नहीं जुड़ता। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति God हो। said, your ways are not my ways. प्रभु का वचन, प्रभु कहता है आपका मार्ग मेरा मार्ग नहीं Your है, thoughts are not my thoughts. आपका विचार मेरा विचार नहीं है। That means they are so far away from His ways. क्या उसका मार्ग हमसे बहुत ही दूर है। They will never work out for the final salvation. वो कदापि उस अंतिम उद्धार के लिए कार्य होकर नहीं रहेगा। Again I am telling this angel of God ministering unto them, not they are going to receive salvation, but those who are work out for that final salvation. ये स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाले आत्मा है, ये केवल उद्धार प्राप्त करने वालों के लिए नहीं बल्कि अंतिम उद्धार को प्राप्त करने के लिए है। In Jesus Christ there are two gospels. मसीह में दो सुसमाचार पाया जाता One है। is the gospel of deliverance. एक छुटकारा का सुसमाचार, Another one is the gospel of glory. और दूसरा महिमा का सुसमाचार। In the gospel of deliverance, 5 things are there. एक छुटकारा के सुसमाचार में 5 बातें हैं। Salvation, उद्धार, baptism, बपतिस्मा, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, life of separation, अलगावट का जीवन divine healing. और ईश्वरीय चंगाई। These 5 things are comes in first the gospel of deliverance. ये 5 बातें छुटकारा के सुसमाचार में पाया जाता है। And in the glorious gospel, और एक महिमा के सुसमाचार में perfection through suffering. कष्टों के द्वारा ठहराया हुआ सिद्धता, Perfection through holiness. पवित्रता की सिद्धता। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Now, first 5 things I received. पहला 5 बातें मैंने ले लिया। Till life of separation, till divine healing I am standing. जब तक अलगावट के जीवन से और ईश्वरीय चंगाई तक मैं खड़ा हूँ। Ultimately for that person there is a suffering. वहाँ उनके लिए, उस व्यक्ति के लिए कष्ट का जीवन होगा, Because he is standing for the truth. क्योंकि वह सच्चाई के लिए खड़ा है। Struggling and the suffering is only for the people, those are standing for the truth, not for all other Pentecostal people. जो कोई सच्चाई के लिए खड़े हैं उनके लिए कष्ट होगा, ये सारे पेंतेकोस्त के लोगों के लिए नहीं है। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। In order to attain the final salvation, यदि हम उस अंतिम उद्धार का भागीदार होकर बदलना है, we have to yield ourselves for the sufferings. मैं और आप उस कष्टों के लिए अपने आप को समर्पण करना होगा। Without that we cannot hearken the voice of the archangel. इसके बिना हम उस प्रधान दूत के शब्द को नहीं सुन सकते हैं, Because they are ministering unto them. क्योंकि वे उनके लिए सेवा टहल करते हैं। They are struggling every day. वो हर एक दिन परिश्रम करते हैं, They are suffering every day. वे हर एक दिन कष्ट उठाते They हैं। are ardently waiting for the final salvation, which means the body of redemption. वे हर दिन उस अंतिम उद्धार के लिए वे इंतजार करते हैं, वो उनका शरीर का छुटकारा है। For the redemption of our body, every day we must groan in this body. हम हमारे शरीर के छुटकारा के लिए हर दिन इस शरीर में रहकर हम खहराते हुए रहना है। Ephesians chapter 4 verse 30 it is written, इफिसियों के पत्री का 4 अध्याय के 30वें वचन में ऐसा लिखा where है, it is the grieve not the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को हम शोकित न करें, Because that Holy Spirit is given for the day of redemption. ये पवित्र आत्मा छुटकारा के दिन के लिए हमारे लिए ठहरा हुआ एक छाप है। As a mighty warrior he is standing on our side. हम एक बड़ा शूरवीर शूरमा के समान वो हमारे पक्ष में खड़ा है। The moment we are standing for the truth and the gospel, जब हम सच्चाई के लिए, सुसमाचार के लिए हम खड़े रहते हैं, he is empowering us with his power. वो अपने सामर्थ्य से हमें प्रभुता करता है, He is strengthening us with his power. वो हमें उसके सामर्थ्य से बलवंत करता है। But if we grieve him, यदि हम उसको शोक करेंगे, if we grieve him, यदि हम उसको दुख देंगे, Pentecostal people, many of the times we are grieving the Holy Spirit. पेंतेकोस्त के लोग कई बार हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। That's why in the book of Isaiah it is written, इसलिए यशायाह के भविष्यवक्ता के पुस्तक में ऐसा लिखा the गया very है, same Holy Spirit became enemy unto them. वे ही पवित्र आत्मा उनका विरोधी होकर ठहरा गया। He is supposed to fight with our enemies. वो हमारे शत्रु के लिए लड़ाई करना है, But as we are grieving him, क्योंकि हम उसको शोकित करते हैं, now that Holy Spirit became an enemy to us. अभी यही पवित्र आत्मा हमारे लिए शत्रु होकर बन गया। That is the reason there is no prosperity. इसीलिए हमारे जीवन में कोई कुशलता नहीं है, That is the reason there is no peace of mind. इसीलिए हमारे मन में कोई शांति नहीं है। If you grieve the Holy Spirit, यदि आप पवित्र आत्मा को शोकित करेंगे, if you are the person one who grieves the Holy Spirit, यदि आप ऐसा एक व्यक्ति है जो पवित्र आत्मा को
शोक देते हैं, ask pardon to the Lord. प्रभु से आप क्षमा मांगिए। Lord, I will never grieve thee. प्रभु मैं कदापि तुझे दुखित नहीं करूंगा। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Now remember in Ecclesiastes chapter 11, सभापदेश 11 अध्याय में verse 9 it is written, नववचन में ऐसा लिखा है, there we read about a young man. वहाँ एक जवान व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। Chapter 11 and verse 9, उसका 11 अध्याय के नववचन, rejoice, O young man, in thy youth, हे जवान अपने जवानी में मगन हो, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth, ते इस जवानी की उम्र में तेरे हृदय तुझे आनंद करे, and walk in the ways of thine heart, और अपने हृदय के मार्ग में चल, but and in the sight of thine eyes. और तेरे नजर के अनुसार ही तू चलता रहे। Hash karo, whatever you want, whatever type of life you want to live, you can live. जैसा जीवन तू बिताने के लिए चाहता है वैसा ही तू जीता रहे, Because I'm earning. क्योंकि मैं जानता हूँ More than my father I'm earning today. मेरा पिता से बढ़कर आज मैं कमाता हूँ। Father brought maybe 6 lakhs or 60,000 at his retirement. उसके रिटायरमेंट में पिता 60,000 नहीं तो 6 लाख कमाया होगा, But our children are earning per month more than 60,000. लेकिन हमारे बच्चे 60,000 से भी अधिक कमाते हैं। It's my life. मेरा जीवन है, It's my style. यदि मेरा स्टाइल है, Who are you to stop me? आप कौन है मुझे रोकने वाले? My dear youth, you enjoy your life. मेरा प्रिय जवानों, अपने जीवन में है सुनाओ। Remember, this angel will not help you. He will never bother about you. स्मरण कीजिए, ये स्वर्गदूत आपको सहायता नहीं करेगा, चिंता भी नहीं करेगा। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति But you are हो। also coming to the church. लेकिन आप भी प्रभु के हजूरी में आते हैं। Never and ever yield to your members of body for sufferings. अपने शरीर के अंगों को कष्टों के लिए आप कदापि समर्पण नहीं करते हैं। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Those who are living according to the truth only, these angels will help. जो कोई सच्चाई के अनुकरण करते हैं, ये स्वर्गदूत उनको सहायता करता है। Dear ones, for such a perfected saints, the ark of the voice of the ark of angel will be heard. ऐसे सिद्ध प्राप्त किए हुए संतों के लिए ये प्रधान दूत के शब्द सुनाई दिया Every day जाएगा। those who are struggling to receive the final salvation, अनेक लोग जो अंतिम उद्धार के लिए इंतजार करते हैं, because they are very eagerly serving us. क्योंकि वे बहुत ही उत्साह के साथ सेवा करते हैं। Through their ministry only we are being perfected. उनका सेवा के द्वारा हम सिद्धता को हासिल करेंगे। The more we struggle, जितना ज्यादा हम संघर्ष करते हैं, for example, उदाहरण तौर से suppose there is sickness in our body यदि हमारे शरीर में एक बीमारी है तो, and we are lying on the cot. और हम एक बिस्तर में पड़े हैं, All the servants of God, all the believers are surrounding us. और सारे सेवक लोग, विश्वासी लोग हमारे चारों तरफ घेरे हुए हैं, We are struggling. हम संघर्ष कर रहे हैं। Everybody could know that we are struggling. सारे लोग जान सकते हैं कि हम संघर्ष कर रहे हैं, But there is something hidden. लेकिन एक बात छुपा हुआ। Everybody has gone now. अब सब लोग चले गए, But within my heart, मेरे हृदय में ही I am murmuring and grumbling. मैं कुड़कुड़ाता रहता हूँ। Why I am an anointed person? Why God allowed this sickness in my body? मैं एक अभिषेक व्यक्ति हूँ, क्यों प्रभु ने ऐसे मुझे ये बीमारी के लिए इजाजत दिया? So in my secret life, I am not faithful. मेरे गुप्त जीवन में मैं विश्वास योग्य नहीं हूँ। Outwardly, when everybody comes, I am also singing songs, speaking in unknown tongues. चारों तरफ भारी रीति से जब लोग आ जाते हैं, मैं भी अन्य भाषा बोलता हूँ, गीत गाता हूँ। For me, this angel of God will never help. मेरे लिए स्वर्गदूत सहायता नहीं करेगा। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। That's why I am telling, according to the truth, those who are living, इसीलिए मैं कहता हूँ, जो कोई सच्चाई का अनुकरण करते हैं, only they can hear the voice of the archangel. केवल वे ही लोग इस प्रधान दूत के शब्द को सुनाएंगे। A question may arise in your heart now. अभी एक सवाल आपके हृदय में उत्पन्न होगा, Why all cannot hear that voice? क्यों ये सारे लोग ये आवाज को नहीं सुन सकते हैं? Kindly read Acts of Apostles chapter 22 and verse 9. प्रेरितों का काम 22वां अध्याय के 9वें वचन को हम पढ़ेंगे। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द ना सुना। And they that were with me saw indeed the light and were afraid, but they heard not the voice of him that spake to me. All were with me only. सारे लोग मेरे साथी थे, Because we were all started our journey together. हम सारे लोग मिलकर हमारे यात्रा को शुरू किया। Everybody saw that light. सारे लोग ज्योति तो देखे, And everybody saw what is happening within me. सारे लोग ये भी देखे कि मेरे भीतर क्या हो रहा है, Voice nobody could hear. लेकिन कोई भी आवाज नहीं सुन पाया। Now you follow me? क्या Now अभी you got the point? कभी अभी आपको समझ में आया? It's written about the Saul who became a Paul. यहाँ सौल के बारे में लिखा गया, जो पौलुस होकर बदल गया। Many were assisting him. सारे लोग उसको मदद कर रहे थे, But only Paul could hear that voice. लेकिन केवल पौलुस उस आवाज को सुन सका, Because it was dealing with him and God. क्योंकि ये परमेश्वर और उसके बीच में रहने वाला बातचीत था। If you are in a prepared condition, यदि आप तैयारी की अवस्था में है if तो, you are a person who is struggling for this final salvation, यदि आप उस अंतिम उद्धार के लिए संघर्ष कर रहे हैं
हैं तो every day this angel of God will help you. हर एक दिन ये स्वर्गदूत आपका सहायता करेगा। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की If स्तुति हो। so, we can hear the voice of the archangel. इसके द्वारा उस प्रधान दूत के आवाज को हम सुन पाएंगे। Finally, we see God will descend with the trump of God. आखिरी में परमेश्वर का तूरी फूका जाएगा। He will come, or he will descend with the trump of God. वो परमेश्वर के तूरी के साथ वो उतर आएगा। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। What do you mean by the trump of God? ये परमेश्वर का तूरी का मतलब क्या है? The meaning of this trump of God is परमेश्वर का तूरी का मतलब है unity of faith. ये विश्वास का ऐक्यता। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। If you are united in faith, यदि आप विश्वास में जुड़े हुए हैं तो Ephesians chapter 4, it is written, faith is one. इफिसियों के पत्री का 4 अध्याय में लिखा गया है, एक ही विश्वास है, One baptism, एक ही बपतिस्मा one है, faith. एक ही विश्वास है, Everything is one. सारे बात एक है, It is not divided. वो सारे बातें अलग अलग नहीं किया गया। In that faith, we must be united. हम उस विश्वास में एक होकर जुड़ना चाहिए। Only such people could hear the voice of the trump of God. केवल वे ही लोग इस परमेश्वर के तुरी की आवाज को सुन पाएंगे। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति In हो। Ephesians chapter 4, verse 13, इफिसियों के पत्री का 4 अध्याय के 13 वचन में there we could see the unity of faith वहाँ इस विश्वास का ऐक्यता को देखते हैं and the knowledge of God. और परमेश्वर के पहचान को देख सकते हैं। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। These two should be united in every person. ये दो बात हरेकों के जीवन में जुड़ा हुआ होना चाहिए। What is that unity? ये एकता क्या है? That is faith and knowledge. ये विश्वास और एक पहचान है, That is righteousness and true holiness, और एक धार्मिकता और वास्तविक पवित्रता, which is written in Ephesians chapter 4, verse 24. वो इफिसियों के पत्र का 4 अध्याय के 24 वचन में लिखा गया है। In order to bring into this experience, ये अनुभव में हमें लाने के लिए we need a consecrated servants of God to lead us. हमें एक प्रतिष्ठित सेवक चाहिए जो हमें अगुवाई करे। We need apostolic doctrines. हमारे लिए प्रेरितों का सच्चाई जरूरी है। Again, I'm not telling that TPM church is needed. मैं नहीं कहता हमारे लिए केवल टीपीएम चर्च चाहिए। We need apostolic doctrines. हमारे लिए प्रेरितों का उपदेश जरूरी है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Only in that apostolic doctrines, केवल इस प्रेरितों के उपदेश में they are teaching about this unity of faith and knowledge of the Son of God. ये एक शिक्षा जो इस विश्वास का एकता और परमेश्वर के पुत्र का पहचान होगा। And this doctrine और ये उपदेश में will unite us. ये हमें एक बनाकर In Romans chapter 15, रोमे के पत्र का 15 अध्याय में verse 5 and 6, Saint Paul says like this. 5वां और 6वां वचन में संत पौलुस ऐसा कहता है, Now the God of patience and consolation grant you like-minded one toward another according to Christ Jesus, that ye may be with one mind and one mouth glorify God. धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। That means through one mouth we must glorify God. हम सारे लोग एक ही मुंह से प्रभु का महिमा करना चाहिए। What does it mean? उसका मतलब क्या है? United in the faith and the knowledge of the Son of God. हम उस विश्वास में एक होकर परमेश्वर के पुत्र का पहचान में बढ़कर, United in the righteousness and the true holiness. उसके धार्मिकता और पवित्रता में बढ़कर, And we should glorify God through one mouth. हम सारे लोग प्रभु को एक ही मुंह के साथ महिमा करना चाहिए। All will run but one shall receive the prize. सारे लोग दौड़ते, एक ही व्यक्ति इनाम को पाता है। We must become that one person. हम उस एक व्यक्ति होकर बदलना होगा। When Zerubbabel was building the temple, जब जेरुब्बाबेल मंदिर को बांधा, God never looked unto the shape of the building. परमेश्वर कदापि उस बिल्डिंग के आकार को नहीं देखा। But God looked unto in his hand, the plummet was there. He was looking over there. परमेश्वर ने उसके हाथ में रहने वाले साउल को देखा। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Even so, वैसा ही God is not going to measure how long you were in this faith. परमेश्वर ये नहीं नापेगा कि आप कब तक ये विश्वास में बने हैं, But what is the quality of your faith now? लेकिन आपका उस विश्वास का दर्जा क्या है? Today, this all the Pentecostal people trying their level best to unite with one another. इन दिनों में कई पेंतेकोस्त लोग इतने संघर्ष करते हैं कि हर एक लोगों को एक होकर बनाए। Dear ones, why we couldn't unite? क्यों हम एक होकर नहीं बन पाते हैं? Can you give me the reason? क्या आप कारण कह सकते हैं? In 93 and 94, I was serving the Lord in Gujarat. 93 और 94 वर्ष में मैं गुजरात में सेवा कर रहा था। There is an association called UPA, United Pentecostal Association. वहाँ एक समाज था UPA, United Pentecostal Association. So they call we all the Pentecostal people must unite together. वे ऐसे कहते हैं कि हम सारे पेंतेकोस्त के लोग एक होकर जुड़ना चाहिए। Well, I am ready.
हाँ, मैं तैयार हूँ। I went to the meeting. मैं वहाँ उनके प्रार्थना सभा में गया। XYZ, they came from South India. XYZ वे साउथ इंडिया से आए। Preaching was going on. प्रचार जारी था All the Pentecostal pastors were sitting और सारे पेंतेकोस्त के पास्टर लोग बैठे हैं, as if 24 elders were sitting in the throne. वैसे कि 24 प्राचीन लोग सिंहासन में बैठे हैं। I am also among them. मैं भी उनके बीच में बैठा था। While in the middle of the preaching, प्रचार के बीच में ही the preacher said, वो प्रचारक ने ऐसा कहा, the more you give to the Lord, the more God will give to you. जितना अधिक प्रभु के लिए आप देंगे उतना अधिक प्रभु से आप पाएंगे। They started to sing a song. वो एक गीत को गाना चालू I'm किए। talking about the Pentecostal groups. मैं अभी पेंतेकोस्त के लोगों के बारे में कहता हूँ। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Finally, they collected the money. आखिरी में उन्होंने एक दान लिया, They counted it. गिनती किया। Now they said, अब वो कहते हैं, Pastor Rajan Babu will pray for this offering. अभी पास्टर राजन बाबू इस दान के लिए प्रार्थना करेंगे। Deliberately, they made me to commit sin now. अभी वे जानबूझ के मुझे पाप करने के लिए मजबूर किए। Anyway, I just make use of the time. अभी मैंने उस मौका को इस्तेमाल किया। Lord, forgive us. प्रभु हमें क्षमा कर। We are all beggars today. प्रभु आज हम एक भिखारी होकर पाए Lord, जाते हैं। where is our faith अभी today? हमारा विश्वास कहाँ है? When you will come, you will find the faith within us. क्या जब तुम आओगे तब हमारे विश्वास को पाओगे क्या? Lord, forgive our shortcomings. प्रभु हमारे गलतियों को क्षमा कर। This money should not perish our life. प्रभु ये पैसा हमारे जीवन को नाश नहीं करना। We are not doing the ministry for this money. प्रभु हम ये सेवा को ये पैसे के लिए नहीं करते। Romans 16:18 says, रोमे का पत्रिका 16 अध्याय का 18 वचन they are है, serving the Lord for the bellies. वे पेट के लिए सेवा को करते हैं। Lord, don't make us like that servant. प्रभु हमें उस दास के समान नहीं बदलना। Sincerely we want to serve you, O Lord. वास्तविक रीति से हमें तुम्हारा सेवा करना है। Increase our faith, O Lord. हमारे विश्वास को बढ़ा दे प्रभु। In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। Amen. आमीन। That was the first and last day. After that, they never invited me. वही मेरा पहला और आखिरी दिन था, उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की I स्तुति। called those pastors and I said, मैंने उस पादरी को बुलाकर कहा, Pentecostal life is a faith life. पेंतेकोस्त का जीवन विश्वास का जीवन है। And one of the proof is our convention. हमारा कन्वेंशन उसका एक प्रूफ है। Today is the last day. आज का दिन आखिरी दिन। We never come for the collection towards you. आपके पास हम दान पूछ के नहीं I आए। told those pastors, मैंने उस पास्टर को देखकर the कहा, Spirit of the Lord urged any believers, यदि कोई प्रभु का विश्वासियों को प्रभु का आत्मा उस्काता है तो let them come and give to the Lord. वो आकर दान देने दो। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Don't go for the money. लेकिन पैसा के लिए नहीं जाना। Even today, our pastor also said about his own experience. आज ये पास्टर जी ने भी अपने अनुभव को कहा था। He never asked for any 10,000 rupees to any believers. आज तक हम कोई 10,000 रुपया कोई विश्वासी से नहीं पूछते हैं। That is the reason Pentecostal people couldn't merged or couldn't united. इसीलिए पेंतेकोस्त के लोग दूसरों के साथ नहीं जुड़ पाते हैं। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। How long will we live in this condition? हम इस अवस्था में कब तक हम जिएंगे? We must come to the unity of the faith. हम उस विश्वास का एकता में आना है। Faith and the knowledge of the Son of God. उस विश्वास का एकता और प्रभु के पुत्र का पहचान। One of our old pastor K.V. Paul said like this. हमारे एक पुराना पास्टर जी पास्टर केवी पॉल ऐसे कहे थे, Looking now, this is a clock. अभी ये एक घड़ी है। I know how to see the time. अभी मैं जानता हूँ कि कैसा टाइम देखना है। He also knows it. मेरा भाई भी जानता है। Now it is stopped. अभी ये घड़ी रुक गया। But we both of us do not know how to make it right. लेकिन हम दोनों नहीं जानते इसको कैसे सुधारे। But there is a shop. लेकिन वहाँ एक दुकान है। And he will say, bring it, I will make it right. वो कहेगा मुझे दे दो, मैं सुधार के दूंगा। But what the company people will say, लेकिन कंपनी के लोग क्या बोलेंगे? I can make like this clock many things. वो कहता है ये इस प्रकार का कई घड़ी हम बना Yes, सकते I हैं। can make many number of pieces. उसके समान कई घड़ी को हम तैयार कर सकते हैं। Which is the highest knowledge? ये सबसे बड़ा जानकारी किसका That is the है? company knowledge. वही ये कंपनी का नॉलेज है। Praise be to God. प्रभु के नाम की We स्तुति हो। all must come to that unity of the faith of the Son of God. हमें उस विश्वास का एकता में प्रभु के पहचान में हमें आना होगा। Once again, I'm telling, I'm not condemning anybody. और एक बार कहता हूं, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं ठहराता। It is better we who are preaching to others, let us increase our faith. हम जो प्रचार करते हैं हमारे विश्वास को हमें बढ़ाना होगा। Let us strengthen our believers which God has given in our hands. हमारे हाथ में दिया वो विश्वासियों का विश्वास को हम बलवंत करने के लिए चाहते हैं। They must also grow in faith. वे भी विश्वास में बढ़ना है।
Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। In Hebrews 11:6 it is written, इब्रानी की पत्रिका 11 अध्याय के 6वें वचन में, without faith no one can please God. विश्वास के बिना कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएगा। In order to please our God, यदि हमें प्रभु को प्रसन्न करना है, we need this life of faith. हमें ये विश्वास जीवन होना चाहिए। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। You know, in the Mount Transfiguration, रूपांतर के पहाड़ में there Jesus means he was transformed. यीशु मसीह वहाँ रूपांतर हो गया, His face was shined. वहाँ यीशु मसीह का चेहरा चमक उठा। Peter said, we saw him. पतरस का हमने उसको देखा, He was transformed. वो रूपांतर हो गया And we heard the voice. और हमने एक आवाज सुना। On the same Olive Mount, और वही जैतून के पहाड़ में St. John said, योना कहता है, Apostle John said, प्रेरित योना कहता है, we saw him, हमने उनको देखा, we touched him, हमने उसको स्पर्श किया, we heard that voice also. हमने उसका आवाज भी सुना है। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Like that every apostle they gave the statement. वैसे ही हर एक प्रेरित लोग अपने जवाब को दिए। In that Olive Mount only, वही जैतून के पहाड़ में Jesus spoke about his sufferings. यीशु मसीह ने अपने कष्टों के बारे में कहा। In Acts chapter 1 verse 11, प्रेरितों का काम 1 अध्याय के 11 वचन, there we see वहाँ हम देखते हैं these Galilee men, they were all gazing up into heaven. ये गलीलियों के पुत्र मनुष्य वो आकाश की ओर ताक रहे हैं। While he was appointed the servants of God or the apostle, anointed apostles, जब उन्होंने प्रेरितों को और चेलों को नियुक्त किया, he was ascended to heaven. वो स्वर्ग आरोहण हो गया। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। That time the angel said, तब स्वर्गदूत कहते हैं, the Jesus which is taken up from you into heaven ये यीशु जो स्वर्ग में उठा लिया गया, shall so come in like manner as ye have seen him. जैसे आपने उसको देखा वैसा ही उसको आप देखेंगे। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। How he was caught up. कैसे वो उठा लिया गया। Now listen carefully. अभी आप ध्यान से सुनिए। Now we are talking about the trump of God. अभी हम परमेश्वर के तुरी के बारे में सुनते हैं। That means if we have the unity in faith and the knowledge of the Son of God, यदि हमारे अंदर उस विश्वास का एकता और उसके परमेश्वर के पुत्र का पहचान है तो, if you are in one flock which God has appointed, यदि हम उस एक भेड़शाला में जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया है, Jesus in the last days, one flock and one shepherd. यीशु मसीह आखिरी समय में कहता एक भेड़ और एक भेड़शाला। If we are in that flock, यदि हम उस भेड़शाला में है तो, and if we have one shepherd, यदि हमारे लिए एक चरवा है तो, surely we'll be able to hear the trump of God. वास्तविक निश्चय हम प्रभु के उस परमेश्वर की तुरी को हम सुनेंगे। Now the same manner how he went up, the same manner he will come again. जिस रीति से उठा लिया गया उसी रीति से वापस वो आएगा। In Psalms 47, भजन 47 verse 5 it is written, 5 वचन में लिखा गया, how our Jesus was descended. यीशु मसीह कैसा उतर आया। It was the prophecy about our Jesus. यहाँ यीशु मसीह के प्रति ठहरा हुआ भविष्यवाणी वचन है। Psalms 47 and verse 5. भजन 47 का 5। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंह के शब्द के साथ ऊपर गया है। God has gone up with a shout, the Lord with the sound of a trumpet. Only with the two sounds. केवल 2 ही शब्द, For us 3 sounds. हमारे लिए 3 आवाज। God is gone up with a shout and the Lord with the sound of the trumpet. परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंह के शब्द के साथ ऊपर गया। I told you the shout is for the victorious people मैंने कहा ये ललकार जय प्राप्त किए लोगों के लिए and for the holy people. और पवित्र लोगों के लिए। Jesus had these 2 experiences. यीशु मसीह को ये 2 अनुभव था, So he went up with a shout इसीलिए वो ललकार के साथ ऊपर गया and with the sound of the trumpet. और नरसिंह के शब्द के साथ ऊपर गया। He had a good fellowship with his father. वो अपने पिता के साथ एक अच्छा सहभागी रखता। He himself said, I am never alone. इसीलिए यीशु मसीह स्वयं कहता मैं कदापि अकेला नहीं हूँ, Father and I am in one. मेरा पिता और मैं एक हैं। But where is the sound of the archangel? अभी वहाँ प्रधान दूत का शब्द कहाँ है? Why that sound is not mentioned here? क्यों वो आवाज वहाँ नहीं लिखा गया? Why? कारण क्या है? Because Jesus didn't need for any salvation. क्योंकि यीशु मसीह को उद्धार के लिए कोई जरूरी नहीं है। In him there is a salvation. उसके अंदर उद्धार है। We have to receive that salvation. हम उस उद्धार को लेना चाहिए। That's why the sound of archangel was not mentioned over there. इस कारण वहाँ उस प्रधान दूत का शब्द नहीं लिखा गया। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Dear ones, as Jesus and his father was one. जैसे पिता और यीशु मसीह एक थे। Before conclude my message, मेरे वचन को समाप्त करने के I पहले would like to place before the prayer of Jesus. मैं अभी आपके सामने यीशु मसीह का प्रार्थना को रखने के लिए चाहता हूँ। Gospel of John chapter 17. यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय, That is the prayer of Jesus वहाँ Christ. यीशु मसीह का प्रार्थना को देख सकते हैं। What was his prayer? उसका प्रार्थना क्या है? Lord, preserve them from all evil. प्रभु मुझे सारे बुराई से बचा ले। As I am not of this world,
even these are all not of this world. जैसे मैं इस संसार का नहीं हूँ, इन लोग भी इस संसार के नहीं हैं। John Gospel chapter 17, यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय verse 21 onward, उसके 21 वचन से, that they all may be one, as thou, Father, art in me, I in thee, that they also may be one in us. कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे भी हम में है, जिसे संसार विश्वास करे कि Verse तू। 22, 22 वचन, and the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one. वह महिमा जो तूने मुझे दी है कि वैसे हम हैं वैसे वो भी हो। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Dear ones, the unity is the one of the main thing. प्रभु के लोगों, विश्वास का एकता बहुत ही जरूरी है। We may have so many opinions in our life. हमारे जीवन में हमारे अंदर कई अनुभव होगा। We all must come into the apostolic doctrines. हम सब लोग उस प्रेरितों के सच्चाई में आना चाहिए। Only through that doctrines only we can come to know the unity of the faith and the knowledge of the Son of God. उस उपदेश के द्वारा ही परमेश्वर के विश्वास के एकता और उसके पुत्र के पहचान में हम आ सकते हैं। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। We may have lot of arguments, हमारे अंदर कई भिन्नता हो सकता है, but this is the truth. लेकिन ये सच्चाई है। Unless or until we become unity in the faith of the Son of God, जब तक हम उसके विश्वास के एकता और उसके परमेश्वर के पुत्र के पहचान में ना आए, that means we despise that Jesus gave himself for us. हम इस बातों को तुच्छ जानते कि उन्होंने यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। We despise the glory of Jesus in our life. हम यीशु मसीह के महिमा को तुच्छ जानते हैं। We just despise the power of transformation in our life. हमारे जीवन में मसीह के रूपांतर को हम तुच्छ जानते हैं। How that Jesus went up the same manner, he will come back. जैसा हमारे यीशु मसीह उठा लिया गया वैसा ही वो उतर आएगा। Yes, God will come with a shout. हाँ, हमारे यीशु मसीह ललकार के साथ आएगा। He will come with the voice of वो archangel. प्रधान दूत के शब्द के साथ आएगा। He will come with the sound of trump of God. और वो परमेश्वर के तुरी के साथ आएगा। Those who are victorious life and holiness, they can hear that voice. जो कोई जयवंत है और पवित्र है उस आवाज को सुनेंगे। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Those who are steadfast in the truth, they can hear the voice of archangel. जो कोई विश्वास में स्थिर है इस प्रधान दूत के आवाज को सुनेंगे। In Revelation chapter 10 verse 2 and 3 it is written, प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय के 2 और 3 वचन में, the angel had an open book in his hand स्वर्गदूत के पास एक खुला हुआ पुस्तक है and he is making the voice. और वो एक आवाज सुनाता है। What does it mean? उसका मतलब क्या है? Very soon, according to the things which are written in this book, is going to be judged. जल्दी से जल्दी जैसा ये पुस्तक में लिखा गया है वैसा ही न्याय चुकाया जाएगा। Or in other words, दूसरा शब्द में, those who are living accordingly which is written in this book, जो कोई इस वचन में पुस्तक में लिखा गया है उसके अनुसार जीवन बिताते हैं, God is going to come to take them. प्रभु उनको उठा लेने के लिए आने वाला है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। How many of you are ready to hear this voice? कितने लोग इस आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? Do we have that holiness which God expects? क्या हमारे जीवन में वो पवित्रता है जो प्रभु हमसे चाहता है? Do we have that overcoming life? क्या हमारे अंदर वो जय जीवन है? Do we have the unity in the knowledge and the faith of the Son of God? हमारे जीवन में उस विश्वास का एकता परमेश्वर के पुत्र का पहचान है? Dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, let us forsake all the traditions and the rudiments of this world. ये संसार के हर एक रीति रिवाजों को हम फेंक दे। Praise be to God. प्रभु की नाम की Let स्तुति us all हो। come and united in this faith. हम सारे लोग इकट्ठा होकर इस विश्वास में जुड़ जाएं। Let us obey the voice of God. हम परमेश्वर के आवाज के लिए कान लगाएं। Let us mingle with apostolic doctrines. हम प्रेरितों के उपदेश में जुड़ जाएं। As Father and Jesus are one, जैसे यीशु मसीह और पिता एक let us है, we all be one. हम सब एक होना चाहिए, In the truth and in doctrines. उपदेश में और सच्चाई में, Not physically, not carnally, शारीरिक रीति से नहीं, but in spiritually, बल्कि आत्मिक रीति से, the true holiness, एक सच्चाई वास्तविक and in righteousness, और पवित्रता और धार्मिकता में, and in faith life. विश्वास जीवन में Let us all be united. हम सब जुड़ना है। For that is the person, for that is the reason this meeting has been kept. उस कारण के लिए सभा चलाया जाता है। Are you ready to hear this voice? क्या आप उस आवाज को सुनने के लिए तैयार है? Maybe these are all making very much noise. शायद ये सारे आवाज भयंकर आवाज होगा, But it is a duty of mine. I have to make myself worthy to hear that voice. लेकिन मेरा कर्तव्य है मैं अपने आप को उस आवाज को सुनने के लिए लायक बनाना। Today this meeting is over. आज ये मीटिंग खत्म हो गया But है, the God who has sown this word among in this land, लेकिन ये वचन में को इस भूमि पर जो प्रभु ने बोया है, especially in your hearts, आपके हृदय में विशेष रीति it से will keep on working in your life. वो आपके जीवन में कार्य करता This रहेगा। word will never return void to God. ये वचन खाली प्रभु के पास नहीं पहुंचेगा, It will accomplish His work. वो अपने मकसद को पूरा करेगा। Shall we all surrender our life to the word which we heard? हम हमारे जीवन को सुना वचन के लिए समर्पण करेंगे। May God bless us all. परमेश्वर हमें सहायता करे।